सतीश मिश्रा इंडिया पटेल थोड़ा सभी साथी पैदल यहाँ चौराहे तक चले चले। जनपद में खास बात यह है इनके साथ युवाओं का एक लंबा हुजूम है। हम कह सकते हैं कि अगर पूरे जनपद में नगर निकाय चुनाव के जो वोट परसेंटेज होगा उसका कम से कम 50% वोट बैंक इनके साथ युवाओं का है। और ऐसे में हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पालिका के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, क्या वो इनका खास मुद्दा बनेगा? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारी इनसे बातचीत होगी। आइए तो हम आपसे बात कराते हैं सतीश मिश्रा जी से। सर प्रणाम, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। मैं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, नगर पालिका में सर तमाम तरीके के मुद्दे हैं। कुछ चुनिंदे मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया मिर्जापुर, और पिछले 5 साल में मिर्जापुर के करोड़ों रुपए का लूट हुआ है। करोड़ों क्या, मुझे लगता है 20 करोड़ का लूट हुआ है। और ये आरोप तो मिर्जापुर की जनता के साथ साथ हम विपक्षी दलों के साथ साथ तो लगा ही रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी लगाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि मिर्जापुर जनता भारतीय जनता पार्टी को और नगर पालिका परिषद को अब हत्या, डकैती, छिनैती, लूट और अपहरण का गिरोह चलाने वाले लोग, ये बहुत बड़ा आरोप है। भारतीय नगर पालिका परिषद के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, और मैं मानता हूं कि आरोप सही है। अगर ये आरोप गलत होते तो जिस नेता ने अभी तक आरोप लगाया उसके घर दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा हो गया होता, दर्जनों थानों में FIR हो गई होती। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन है, FIR नहीं हुई है, बुलडोजर नहीं खड़ा हुआ दरवाजे पे, इसका मतलब आरोप सही है और ये भ्रष्टाचार हुआ है। सतीश जी, पिछले 2 साल से देखा जा रहा है पूरे जनपद में एकदम धुआं हो गया है। यूं कहें मतलब पूरी गर्दामय हो गया है पूरा। हर जगह धूल डस्ट है, कहीं पर भी कोई घर सुरक्षित नहीं है जहां पे सड़कें न खोदी गई हो, लेकिन उनको बनाया नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खोदने में जो खुदाई होती है तो 800 रुपये घंटे की JCB आती है, आप 1 किलोमीटर 1 घंटे में खोद सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए बजट चाहिए। इनके पास कोई बजट नहीं है, कोई विकास की योजना नहीं है, कोई ऐसा विजन नहीं है इनका कि जो मिर्जापुर के लिए काम किया जा सके। ये खोदने में माहिर है और ये मिर्जापुर को जताना चाहते हैं कि विकास हो रहा है। तो विकास के नाम पे इन्होंने मिर्जापुर का विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, मिर्जापुर को तहस-नहस कर दिया। आज गंभीर बीमारियां मिर्जापुर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में आ गई हैं। सांस की बीमारी मिर्जापुर के आप किसी भी बच्चों वाले डॉक्टर से पूछ लीजिए, पिछले 2 साल में 50% का इजाफा हुआ है सांस की बीमारी में बच्चों में। हमारे बच्चे अब स्कूल से बच्चों का एडमिशन कैंसिल लोग करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और आते हैं उतने भर में उनको गंभीर बीमारियां घेर। नगर पालिका का एक मुद्दा उठा था कुछ दिन पहले, करीब 10-15 दिन हो गए, और उसमें एक निर्दल प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं। उनके मार्फत एक बात उठाई गई थी, नगर पालिका में जितनी कचरा वाली गाड़ियाँ आई हैं सब खड़ी थी, पिछले 10 दिन से वो चलना शुरू हुई है। आरोप लगाने वाले लोग उनके आरोप का तो समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने सही आरोप लगाया है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि सारे आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये आपका जब टिकट कट गया तब आपका जमीन जागा है। आप उसी पार्टी में जब थे, उसी पार्टी के नेता थे, आपके सामने करोड़ों करोड़ों का लूट हो रहा था, मिर्जापुर की आम जनमानस को लूटा जा रहा था, यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा था, तब तो आप धृतराष्ट्र बने थे, आपकी आंखों पर पट्टी बन गई थी। आज आपके आंख से आंसू निकल रहा है जब आपका टिकट कट गया। तो ये स्वार्थी लोग हैं। और मिर्जापुर के जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, यहाँ मिर्जापुर की भोली भाली जनता है, इसको लोग बरगला दिए। मिर्जापुर की जनता ने इन्हें डबल इंजन नहीं, ट्रिपल नहीं, चौपल नहीं, 55 इंजन दे दिया। सांसदी से लेकर सांसदी, विधायकी, MLC, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका सभासद, सारे पद मिर्जापुर की जनता ने दे दिया। बदले में मिर्जापुर की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को ठगा गया है, छलावा किया गया है। मिर्जापुर के व्यापारियों को आए दिन सेल टैक्स की नोटिस मिल जाती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, GST का छापा पड़ता है, और छोटे छोटे व्यापारियों को 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए का बिजली विभाग का चालान थमा दिया जा रहा है। मनोज जायसवाल को रिपीट क्यों नहीं किया गया? यदि उनका काम इतना ही अच्छा था 5 साल का, तो क्यों रिपीट किया? यही तो जनता भी पूछ रही है कि अगर नगर पालिका ने इतना अच्छा काम किया था तो मनोज जायसवाल को फिर से टिकट दे देती भारतीय जनता पार्टी। जनता फरियाद देती है उनका कि उन्होंने विकास किया कि विनाश किया। चलना मुश्किल हो गया है मनोज जायसवाल जी का, जनपद में चलना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज जायसवाल जी को लेकर 2 दिन चले, इतना विरोध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने सामूहिक रूप से उनसे माफी मांगा कि आप घर बैठ जाइए, मेरा प्रचार आप मत करिए। और सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोज जायसवाल जी की ड्यूटी गाजीपुर में लगा रखी है। तो गाजीपुर में वर्तमान में यहाँ चुनाव हो रहा है, वर्तमान के अध्यक्ष की ड्यूटी अगर गाजीपुर लगा दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई विषय होगा। मनोज श्रीवास्तव जी काफ़ी टाइम से 40 वर्षों से भाजपा में थे, आज निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना है? उनके विषय में क्या काफी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भाजपा पर। वो मैंने पहले ही बताया कि आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, आरोप उनके सच है, क्योंकि उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी मौन है, तो आरोप सच है।
लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप आप टिकट कटने के बाद क्यों लगाए? सतीश मिश्रा ने जब भी जहां भी अन्याय हुआ, न्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भी अगर अन्याय हुआ है, आप पता करिएगा, दीपक त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बामी हत्याकांड हुआ, वो जो परिवार बामी हत्याकांड में जो परिवार के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। जो महिंद्रा एजेंसी में घटना हुई, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मैंने मदद किया। मैंने न कभी जात देखी, न धर्म देखा, न दल देखा। जहां भी अन्याय हुआ, मुझे लगा कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, तो सतीश मिश्रा ने न्याय की लड़ाई लड़ी है। सतीश मिश्रा ने कभी ये नहीं देखा कि मेरे दल में है, ये गलत करा है, मेरे दल में है तो मैं चुप रहूं। मैं जहां भी अन्याय होगा, मेरी यही पहचान है मिर्जापुर में कि सतीश मिश्रा हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं अन्याय के खिलाफ। छात्र राजनीति से अभी आप जुड़े हुए रहे हैं, मान लीजिए अगर चुनाव आप विजय होते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी? देखिए, जनपद में हमारे जो है सारे संसाधन हैं। माँ विंध्यवासिनी का धाम है, यहाँ प्राकृतिक का बहुत बड़ा बन सकता है, एक तरह से कह लीजिए कि प्राकृतिक का खजाना है। तो तमाम चीज़ें हैं, बस व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है, व्यवस्थाओं को बनाने की ज़रूरत है, माहौल बनाने की ज़रूरत है। तमाम करोड़ों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं विंध्याचल दर्शन करने। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये हिंदुओं की सरकार है, ये जब नवरात्रि का पावन महीना चल रहा था, उसी नवरात्रि के महीने में टोल टैक्स चालू कर दिए। जो दर्शनार्थी बाहर से आते हैं वो विंध्याचल दर्शन करते हैं, त्रिकोण की यात्रा करते हैं, पूजा कालिकों का त्रिकोण करते हैं। आपने उस दौरान अगर टोल टैक्स चालू कर दिया है, एक अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने दर्शनार्थियों को, हमारे जो पूर्वज जो तीर्थ यात्रा करते उस तीर्थ यात्रा को फ्री कर दिया था, छूट कर दिया था बुजुर्गों के लिए। और एक हिंदुओं वाली सरकार है, इन्होंने उस टोल टैक्स को चालू करके दर्शनार्थियों को पैसा वसूलने का कार्य किया है। तो ये झूठे लोग, ये मक्कार लोग हैं। ये बातें तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन काम इनका देख लेंगे तो बहुत घिनौना काम है। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले लोग हैं, ना ये मस्जिद के सगे हैं ना मंदिर के सगे हैं। आप बूढ़ेनाथ मंदिर बगल में है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। वहाँ बूढ़ेनाथ मंदिर में जो हमारा गर्भगृह है शंकर जी का, वहाँ नाले का पानी चला गया। शंकर जी को नाले के पानी काफी मुद्दा, वहाँ के संत महंत जो हैं वो धरने पर बैठे, तब जाके वहाँ व्यवस्था सही हुई। आप गंगा सफाई अभियान के नाम पे 43 करोड़ रुपए मिर्जापुर में खर्च हो चुका है। आप किसी भी घाट पे चले जाइए, गंगा की स्थिति देख लीजिए। जो घाट है वहाँ काला पूरा गंगा हो गया। बनारस में काफी घाटे बन गए, लेकिन मिर्जापुर मैं बनारस की कोई बात नहीं करूँगा। मिर्जापुर की बात, मिर्जापुर में कोई घाट अभी तक क्यों नहीं बना? यही सही बात। मिर्जापुर में आप सवाल पूछिए, मिर्जापुर में आप घोड़े से चले जाइए, पूरे शहर की गंदगी जो है वो सीधे पर गंगा जी में प्रभावित हो रहा है। बरिया घाट चले जाइए, पूरे शहर का कूड़ा गंगा जी में डाला जा रहा है। नार घाट चले जाइए, मंदिरों को छूते हुए नाले का पानी जा रहा है गंगा जी में, और 43 करोड़ आप खर्च कर दिए। वो पैसा कहाँ गया? ये भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विषय है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिला अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो ये जांच का विषय है, और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर मिर्जापुर की जनता का पैसा लूटा गया है तो जिन्होंने लूटा है उनको उस पैसे को चुकाना होगा, वरना जेल जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा कहा गया बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हमने सब दे दिया, सड़क दे दिया। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या देंगे आप मिर्जापुर को जीतने के लिए? आम जनमानस तक तो भाजपा तो कहती कि हमने दे दिया। मैं बता रहा हूँ, 6 महीने पहले आप पता कर लीजिएगा, लगभग हर वार्ड में जाने गई, नौजवानों की जान गई डेंगू। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सड़क खोद देंगे, उस सड़क को नहीं बनाएंगे, गंदगी को नहीं साफ करेंगे, नाले नालों की सफाइयाँ नहीं होंगी, कूड़े नहीं उठाएंगे, तो मिर्जापुर में डेंगू नहीं फैलेगा तो क्या हरियाली आएगी? और जब डेंगू फैलेगा, नौजवानों की जान जाएगी। मैं आपके माध्यम से P7 के माध्यम से मिर्जापुर की जनता को बता देना चाहता हूँ कि वो डेंगू ने जान नहीं लिया। जो हजारों नौजवानों की जान गई थी, बुजुर्गों का जान गया था, वो डेंगू ने नहीं लिया था। यहाँ के नगर पालिका प्रशासन, भ्रष्ट नगर पालिका प्रशासन ने वो हत्याएं की थी। पूरे पूर्वांचल कायदे से 302 का मुकदमा होना चाहिए इनके ऊपर। पूरे पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा वाकई में डेथ जो हुई थी डेंगू में, मिर्जापुर में ही हुई। अब सोच लीजिए, अगर पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे मिर्जापुर रहा, वो भी डेंगू जान गंवाने में, और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। जब मिर्जापुर के नौजवानों की जान जा रही थी, चौबे घाट में लाइन लगा था, तब ये नेता माल्यार्पण करवा रहे थे, माला पहनकर घूमने का कार्य कर रहे थे। ये बेशरम लोग हैं। अब मिर्जापुर की जनता इनको समझ चुकी है। ये जात पात धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी 2 दिन से चालू हो गया, फेसबुक का पोस्ट उठाइए, जितने भाजपा के नेता हैं सब बता रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में आ गया है। अगर सतीश मिश्रा चुनाव जीत जाएगा तो मिर्जापुर में हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। आप हिंदू नहीं हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, इनसे पूछिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो बागी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, घर के मंदिर के अलावा कहीं बाहर मंदिर नहीं बनवाए होंगे। मैंने मंदिर बनवाया है शिव जी का, लेकिन ये बताने का विषय नहीं है, गाने का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये अपनी आस्था का विषय है। फिलहाल जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं मिर्जापुर की जनमानस को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जब देश का प्रधानमंत्री सिख हुआ करता था,
जब देश का राष्ट्रपति एक मुसलमान हुआ करता था, जब देश का रक्षा मंत्री एक ईसाई हुआ करता था, तो हिंदू तो खतरे में नहीं था। और आज सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक का पद हिंदुओं के कब्जे में है, तो हिंदू तो खतरे में है। कहीं कोई हिंदू तो खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो देश खतरे में, देश का संविधान खतरे में, देश का भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, आम जनमानस खतरे में, आप और हम दोनों लोग खतरे में हैं। तो सुन रहे थे आप सतीश मिश्रा को। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की लड़ाई तो होती रहेगी, फिलहाल हम नगर निकाय पर ही फोकस करेंगे। नगर निकाय का चुनाव 11 तारीख को है। ऐसे में सोच समझकर अपनी बुद्धि विवेक से ही चुनाव का मतदान करें। बने रही P7 भारत सिंह। नमस्कार, प्रकाश सिंह। अरे आप बोल देंगे, रुको। इनका नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है बाबा बद्रीनाथ ईंट उद्योग के जो सुपुत्र हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और इनसे हम थोड़ा सा सतीश मिश्रा जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी, सतीश मिश्रा जी एक युवा और बहुत ही कर्मठवान प्रत्याशी हैं, जिन्हें आप एक ईमानदार अध्यक्ष के रूप में मिर्ज़ापुर नगर पालिका में विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद जी। सतीश मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इलेक्शन जो भी है सब युवाओं के ऊपर है। युवा एक चेहरा चाहिए, थोड़ा सा बदलाव चाहिए। अगर ये बदलाव जरूरी होगा हमारे मिर्ज़ापुर के लिए। मैं मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ और हर एक समस्या को अपने आंखों से देखा हूँ। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने सब कुछ यहाँ पर देखा है और ये बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस बार जो भी वोटिंग करें वो सिर्फ और सिर्फ युवा चेहरे को देखते हुए करें और उन्हें वोट करें। क्या लगता है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो इस काबिल हैं कि नगर पालिका की कुर्सी पर बैठ सकें? आप 10 साल से देख रहे हैं कि भाजपा ही यहाँ पर जो भी शासन कर रही है, वो 10 सालों में आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है कि यहाँ पर क्या बदलाव हो रहा है। ये बदलाव भाजपा को लेकर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ युवा के चेहरे के लिए है कि अगर जो हमारी नई सोच है, नए काम करने के तरीके हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखते हुए इस बार जो भी वोट करिए वो क्या नाम है, युवा चेहरे को देखिए। आप भाजपा प्रत्याशी के दामाद भी हैं, ऐसा सुनने में आया।